नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। पुष्कर में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर भव्य समारोह हुआ आयोजित। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी और डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने की शिरकत। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी समेत कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। शहर भर में सावित्रीबाई फुले की 194वीं जयंती पर हुए कार्यक्रम। माली सेना और संस्थानों ने पुष्पांजलि की अर्पित। भाजपा और कांग्रेसी कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। अजमेर के राजपूत छात्रावास में बास्केटबॉल कोर्ट और पुस्तकालय कक्ष का हुआ उद्घाटन। कार्यक्रम में शिरकत की भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ व प्रेम सिंह बाजोर ने। अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स के पहले जुम्मे की नमाज की गई अदा। देश में अमन चैन की मांगी गई दुआ। प्रशासन द्वारा की गई माकूल व्यवस्थाएं। आदर्श नगर थाना क्षेत्र स्थित सोने मकान में दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात। सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी लेकर फरार हुए चोर। पुलिस जुटी मामले की जांच में। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर पुष्कर के रामधाम में भव्य समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल और अहिल्याबाई होलकर के वंशज उदयराजे होलकर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, विधायक शंकर सिंह कानावत, वीरेंद्र कानावत, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम भड़ाना, भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष बीपी सारस्वत, पुष्कर नगर और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह के बाद शोभा यात्रा निकाली गई जो रामधाम से शुरू होकर पुष्कर के मेला मैदान पर संपन्न हुई। इस अवसर पर डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर एक महान शासक और समाज सुधारक थी जिन्होंने अपने जीवन काल में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने महिला शिक्षा, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। इस समारोह का उद्देश्य अहिल्याबाई होलकर के जीवन और कार्यों को याद दिलाना और उनकी विरासत को आगे बढ़ाना था। अहिल्याबाई होलकर की 300वें जन्म जयंती का समारोह आज यहाँ सारे तीर्थों का गुरु पुष्कर गुरु के अंदर आज कार्यक्रम किया गया। यहाँ शंकराचार्य जी आए, हमारे सरकारवाही जी आए और सभी संत मंत्र आए हैं, यहाँ सभी जनप्रति आए हैं और उन्होंने सनातन धर्म के लिए, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, उन्होंने महिला को सशक्त करने के लिए जो उन्होंने काम किया है, आज 300 साल बाद भी उनको याद किया जा रहा है। और
अहिल्याबाई होलकर ने इस देश के लिए नहीं, पूरे दुनिया में महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो उन्होंने कार्य किया, आज पूरी दुनिया में उसकी जरूरत है और उसके लिए आज ये समारोह मनाया गया। क्या संदेश देना चाहते हो इस माध्यम से? हम तो यह चाहते हैं कि बस ये भारत माता ये परम वैभव पहुँचे, यहाँ जो भारतीय हैं वो सभी एकजुट रहकर इस देश को परम वैभव पहुँचाने के लिए अहिल्याबाई होलकर ने जो 300 साल पहले जो काम किया, हम सबको काम करके इस देश को परम वैभव पहुँचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए सब कार्य करें। मां सावित्रीबाई फूले की 194वीं जयंती पर अजमेर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मां सावित्रीबाई फूले की 194वीं जयंती पर अजमेर में भव्य समारोह आयोजित किया गया। माली सेना अजमेर और विभिन्न संस्थानों ने महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर भाजपा और कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी जिन्होंने महिला शिक्षा और सामाजिक न्याय के लिए काम किया था। उनकी जयंती पर अजमेर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज माँ सावित्री बा फूले का जन्मदिन है और इस अवसर पर पुष्पांजलि के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला। वास्तव में ये पहली महिला शिक्षिका और सामाजिक क्रांति की अग्रदूत रही हैं। माताओं बहनों में, महिलाओं में शिक्षा का जो इन्होंने उद्घोष किया, मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय है। जो आज भी लगातार सभी दल के नेता महिलाओं में शिक्षा बढ़ाने की बात करते हैं, आज महिला शिक्षा आवश्यक है और उनके बताए हुए जो प्रयास हैं, काम हैं, मैं समझता हूँ कि उसको हम नमन भी करते हैं। उन प्रयासों को आगे ले जाने का लगातार हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। ये उनको सच्ची उनके चरणों में नमन होगा। मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ। फूले जी की जयंती है। उनका जन्म 1931 में हुआ था। 3 जनवरी 1931 में उनका जन्म हुआ और वो देश की प्रथम महिला थी जो शिक्षिका रही है और महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत काम किया। आज़ादी की लड़ाई में भी उन्होंने काम किया और इस देश में अगर इस महिलाओं की कुछ अच्छी स्थिति और पढ़ने लिखने की जो स्थिति आई है तो वो उन्हीं की देन है और वो हमारी मार्गदर्शक है। हम उनके मार्गदर्शन में और उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया उस ज़माने में 1931 में जब उनका जन्म हुआ, उसके बाद उनकी शादी हुई, तब से ही उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया और उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि महिलाओं को शिक्षा पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, महिलाओं को पढ़ाया भी नहीं जाता, लेकिन उसके बीच भी उन्होंने संघर्ष करते हुए महिलाओं के लिए जो काम किया उसको हम याद करते हैं। आज हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और हम ये चाहते हैं कि इसी तरह से महिलाएं आगे बढ़ती रहें और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करें। आज माँ सावित्रीबाई फूले की 194वीं जयंती है और आज माली समाज इसे बहुत हर्षोल्लास से मना रहा है। माली समाज ही नहीं अपितु सर्व समाज सावित्रीबाई फूले की जयंती को मना रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि शिक्षा के लिए तो उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया ही था और भी जो कुप्रथाएं थी उनको भी उन्होंने हटाया, जैसे बाल विवाह है और पढ़ने के लिए उन्होंने जो विधवाओं को शादी का वापस करने के लिए बोला, वो भी आज हमारे लिए मार्गदर्शक की बहुत अच्छी बात है। और आज हम मनोहर गार्डन के अंदर गोद भराई का कार्यक्रम कर रहे हैं। जो महिलाएं गर्भवती हैं वो 31 महिलाओं का आज हम मनोहर गार्डन के अंदर उनकी गोद भराई कर रहे हैं। उसमें हम सभी सावित्रीबाई फूले संस्था के मेरे सदस्य और मेरे जो सर समाज के लोग हैं वो सभी वहाँ आमंत्रित हैं। मैं सुनीता चौहान, सावित्रीबाई फूले जिला अध्यक्ष। साथ ही माली सेना ने जॉन्सगंज गड्डी माल्यान में उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। यह समारोह भारत की पहली महिला शिक्षिका को समर्पित था जिन्होंने महिला शिक्षा और सामाजिक न्याय के लिए काम किया था। माली सेना द्वारा आयोजित इस समारोह में सावित्रीबाई फूले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके योगदान को याद किया गया। आज गड्डी माल्यान मुक्तिधाम में स्थित सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले दंपति की सावित्रीबाई फूले की जो 194वीं जयंती मनाई जा रही है, उसके उपलक्ष्य में आज हम सभी सम्मानीय समाज बंधु मातृशक्ति इकट्ठे होकर आज माल्यार्पण का प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें माल्यार्पण के पश्चात प्रसाद वितरण का भी प्रोग्राम रखा गया है। सावित्रीबाई का महिला शिक्षा में जो योगदान रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। आज महिला जो आगे चढ़कर बोल रही है, जो आज शिक्षा के क्षेत्र में और हर जगह आगे बढ़ रही है, शायद कहीं ना कहीं इन्हीं का ही अविस्मरणीय योगदान रहा है। तो इनके जयंती पर महिलाओं के साथ साथ जो और भी जो
जहाँ जहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं वो सभी को बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए और भारत सरकार से यही मांग रहेगी कि फूले दंपति को जल्द से जल्द भारत रत्न दिलाने की। आम जन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आम जन को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो फूले दंपति ने मिलके जो समाज के लिए कार्य किया है उसको आगे बढ़ाया जाए और सब इन्हीं की सोच के साथ आगे बढ़े। मैं मोनिका सुईवाल, माली सेना शहर अध्यक्ष, ज्योतिबा फूले एकता समिति, वार्ड नंबर 35। 194 जयंती उपलक्ष्य में शमशान विकास समिति द्वारा आज शमशान विकास समिति के प्रांगण में जहाँ महात्मा ज्योतिबा फूले व सावित्री बाई फूले की जो मूर्ति अनावरण किया गया, उसकी 194 जयंती के उपलक्ष्य में आज पूरी समिति द्वारा और हमारे समस्त वार्ड के और हमारे ग्रामीण एरियो के सब गढ़ी मालियन के सब भाइयों ने मिलकर आज 194 सावित्रीबाई फुले की जयंती माल्यार्पण करके इनको नमन किया गया। इस उपलक्ष्य के अंदर मैं ये सावित्रीबाई जो फुले है वो एक भारत की प्रथम महिला शिक्षा है जिन्होंने शिक्षा का विस्तार किया था। और आज इस दिन के उपलक्ष्य में मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूँ कि आपकी जो भी परिवार में बहन बेटी है उसको पहले शिक्षा पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्यों ये सावित्रीबाई फुले जो जयंती है वो एक शिक्षा पे बढ़िया महत्व दिया उन्होंने। और भारत में अगर विकास शिक्षा का में किया तो सावित्रीबाई फुले जयंती के उपलक्ष्य में उनको याद किया जाता है। सावित्रीबाई फुले जयंती बजरंग कॉलोनी गढ़ी मालियान में बनाई जा रही है, जहाँ ज्योतिबा फुले गार्डन में हमारे ज्योतिबा फुले जी की और सावित्रीबाई फुले जी की मूर्ति स्थापित है। वहाँ हम सब मिलके 194वीं जयंती बनाने जा रहे हैं और उसके अंदर हमारी महिलाएं और अपने जो युवा साथी हमारे बुजुर्गगण सब मिलके अपने ये जयंती बना रहे हैं। इसके साथ ही पुष्कर में भी माता सावित्रीबाई फूले की 194वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। रेलवे फाटक के पास स्थित माता सावित्रीबाई फूले सर्किल में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत माता सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने से हुई। इसके बाद उनके जीवन और कार्य पर प्रकाश डाला गया। आज हमारे देश की प्रथम शिक्षिका हमारी माता सावित्रीबाई फूले की जयंती के अवसर पर यहाँ पर हमारे प्रदूषण ने हमारे सभी समाज के लोगों ने एकत्रित होकर यहाँ पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया। हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले स्मारक सर्किल पर हमारी माता सावित्रीबाई फुले ने स्पष्ट संदेश दिया है महिलाओं को। आज मोदी जी ने महिला मुक्ति दिवस के रूप में भी इसको अपनाया है कि महिलाओं को इस दिन से मुक्ति मिली थी जब माता सावित्रीबाई फुले प्रथम शिक्षिका बनी थी। एक ओबीसी समाज से होते हुए, एक नीचे समाज से होती हुई महिला पहली बार महिला को जाके शिक्षिका बनी उस भारत में, उस वक्त स्वतंत्र भारत के अंदर। महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल गलेड़ा तिराहे पे माता सावित्रीबाई फुले की 194वीं जयंती मनाई गई, जिसमें सभी समाज के प्रबुद्धजनों ने पुष्पांजलि अर्पित की एवं माता सावित्रीबाई फुले के जो कार्य थे उस पर कुछ प्रकाश डाला। तो नारी शक्ति को बढ़ावा देने पे हम सब ने इस पे जोर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा नारी शक्ति को हमें सशक्त करना चाहिए। आपका नाम और सूरजमल दग्गी। माता सावित्रीबाई फुले जी की 194वीं जयंती मनाई जा रही है। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ भी पुष्कर में महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल विकास समिति के तत्वावधान में माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मनाई गई, जिसमें पुष्कर के सभी आसपास के क्षेत्र के प्रबुद्धजन, सभी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी और सभी समाज से, सभी वर्गों से लोगों ने माता सावित्रीबाई फुले की यहाँ पुष्पांजलि की है। क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले जी ने जिस तरीके से महिला शिक्षा के लिए, दलितों के उत्थान के लिए काम किया, और ये बहुत गौरव की बात है कि माता सावित्रीबाई फुले जो है वो भारत की पहली महिला शिक्षिका रही है। उन्होंने पहला महिला बालिकाओं के लिए स्कूल खोला। उनके काम को देखते हुए पूरे भारत में आज जो है उनकी जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। आपका नाम? अजय सैनी, उपाध्यक्ष, महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल विकास समिति। राजपूत समाज के गुरु भगवान सिंह की स्मृति में कुंदननगर स्थित राजपूत छात्रावास में बास्केटबॉल कोर्ट व पुस्तकालय कक्ष का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के प्रेम सिंह बाजोर व भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने शिरकत की। कार्यक्रम में भाजपा नेता राठौड़ ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा। राठौड़ ने कहा कि गहलोत सरकार ने जिलों का गठन बिना मापदंड के किया, जो कि गलत था। उन्होंने भजनलाल सरकार के फैसले का
समर्थन किया और कहा कि इससे सरकार को सबक मिलेगा। राठौड़ ने डोटासरा के बयान पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस की हकीकत सामने आ गई है। उन्होंने डोटासरा से कहा कि वे अपने गिरेबान में झांके। इस कार्यक्रम में भगवान सिंह की याद में राष्ट्रीय स्तर पर बास्केटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करने की मांग की गई। राठौड़ ने कहा कि भगवान सिंह जी को द्रोणाचार्य अवार्ड मिलना चाहिए। भगवान सिंह जी जिनको पूरा राजस्थान हिंदुस्तान गुरुजी के नाम से याद करता है, किस प्रकार खिलाड़ियों को तराशा जाता है। आधुनिक द्रोणाचार्य कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं। आज उनकी स्मृति में उनके शिष्यों ने खेल मैदान का बनाकर उसका उद्घाटन करवाया है। हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी के सांसद कोष से इसी छात्रावास में आधुनिक लाइब्रेरी बनी है। यहाँ के वर्तमान सांसद ने भी, भागीरथ जी ने भी उसमें 10 लाख देने की घोषणा की है। मैं समझता हूँ कि अपने गुरुओं को किस प्रकार श्रद्धांजलि दी जाए, उसका अनुपम उदाहरण अगर कहीं हो तो आज मुझे देखने को मिल रहा है। सबके सीनों पर गुरुजी की तस्वीर का मेडल लगा है। इसी को तो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पांव। यही गुरु की महिमा है। गुरु की महिमा अपरंपार, और उसी को नमन करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। बहुत अच्छा लगा। 3 जनवरी 2025 हमारे राजपूत समाज के एक कोच रहे हैं जो बास्केटबॉल में इंडिया में नंबर 1 रहे हैं, और उनको एक तरह द्रोणाचार्य थे। उनके शिष्य जो अर्जुन अवार्डी हैं, ओलंपियन रहे हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं, और इतने अच्छे रहे हैं कि उनके जो आज हैं वो समागम है। और उन्होंने गुरु भगवान सिंह जी की मूर्ति का अनावरण भी राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब चीफ गेस्ट रहे हैं। उन्होंने प्रेम सिंह जी बाजोर ने, दोनों ने मिलके उसका वो किया है, अनावरण किया है। और इसके साथ साथ में राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने हमारे हॉस्टल को 20 लाख दिलवाए थे भूपेंद्र सिंह जी से, राज्यसभा मेंबर जो हैं, उसका भी उद्घाटन था। और अब यहाँ समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति सभी पधारे हैं, और IG रुगराज सिंह जी, IG पुष्पेंद्र सिंह जी, हमारे अजीत सिंह जी जो बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं, वो भी डीडवाना से पधारे हैं। सारा मैनेजमेंट और सब उनकी डीडवाना और ये बास्केटबॉल वाले संघ वालों की तरफ से है, और हमारी छात्रावास की तरफ से, क्योंकि छात्रावास में हो रहा है, उन्होंने छात्रावास के लिए बास्केटबॉल ग्राउंड दिया है, इसलिए हम उन सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मीडिया वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। 9 वर्ष में ये हमारे छात्रावास के लिए बहुत बड़ी उपयोगिता रहेगी, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुमेर सिंह शेखावत, राजपूत छात्रावास अध्यक्ष। आज उद्घाटन है, अभी गुरु जी की मूर्ति का उद्घाटन हुआ है, कोर्ट का उद्घाटन आपके सामने हुआ, और एक हॉल का हुआ है। और गुरु जी के बारे में मैं तो इतना जानता नहीं था पहले, लेकिन कल रात को आया तो कम से कम ये 150 लोग बैठे थे और उनकी महिमा सुन रहा था। तो मैंने कहा आज तक गुरु जी के बारे में इतना कोई प्रचार प्रसार नहीं है, दुर्भाग्य है, नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ऐसी शानदार नींव लगाई, और ऐसे लोगों का यदि अपन गुणगान नहीं करेंगे, उनका मान सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर जो काम करने वाले उनका अपना आप ही मनोबल टूटेगा। तो इसलिए मेरी तो ये प्रार्थना है, आपके माध्यम से भी यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों का जो काम करते हैं निस्वार्थ भावना से, उनका जितना अपन गुणगान करें, जितना उनको आगे प्रचार प्रसार करें, बढ़ाएं, तो अच्छा रहता है। ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स के अवसर पर आज पहले जुम्मे की नमाज अदा की गई। इस अवसर पर हजारों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अजमेर शरीफ में एकत्रित होकर अल्लाह से देश में अमन, चैन, एकता और सौहार्द की दुआ मांगी। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ख्वाजा साहब की मजार पर फूलों की चादरें चढ़ाई और दुआएं मांगी। उर्स गरीब नवाज का पहला जुमा था, और कसीर तादाद में लोगों ने यहाँ पर जुमे की नमाज अदा की। मैंने इसकी इमामत की काजी शहर मोहम्मद तौसीफ अहमद सिद्दीकी, इमाम जामा मस्जिद शाहजहां। मैं अब सबको मुबारकबाद देता हूँ। तमाम हिंदुस्तान के आवाम को मेरी जानिब से उर्स गरीब नवाज पर मुबारकबाद कबूल। सरकार गरीब नवाज का शुरू हो चुका है, वो माह रजब का पहला जुमा ज़ायरीनों ने अदा किया। यहाँ सब अल्लाह के करम से, गरीब नवाज की मेहरबानी से ज़ायरीनों की तादाद भी अच्छी है, तो सब ने नमाज अदा की। बारगाह गरीब नवाज में मुल्क में अमन व अमान की दुआ की। कभी का कारवाने कैफ मस्ती लुट चुका होता है, यहाँ सब सो रहे हैं, एक बेदार है साकी।
गरीब नवाज के परवाने हर कौम मजहब व मिलत के लोग भी आए। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े घर में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने घर में घुसकर अलमारी के ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और 10,000 रुपए की नकदी चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित ने मामले की शिकायत आदर्श नगर थाना पुलिस को दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आदर्श नगर थाना पुलिस के अनुसार विज्ञान नगर निवासी रंजीत सिंह ने थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित ने बताया कि वह अपने काम के संबंध में बाहर रहता है। उसकी पत्नी घर पर अकेली रहती है। दोपहर 11 बजे उसकी पत्नी घर से बाहर गई हुई थी। पीड़ित ने बताया कि पीछे से चोरों ने ताले तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी के ताले तोड़कर चांदी के सिक्के, 2 चांदी के गिलास, 1 सोने की अंगूठी, सोने की बालियां और 10,000 रुपए की नकदी के साथ आधा किलो चांदी का सामान चोरी कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित की शिकायत के आधार पर मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। तो गए थे आप लोग? मैं तो काम के सिलसिले में बाहर रहता हूँ। वाइफ घर पे अकेली रहती है। अच्छा। वो पुष्कर गई हुई थी 1 तारीख को न्यू ईयर के लिए। अच्छा। हाँ जी। क्या हुआ फिर? जब वो घर पे आई लगभग 3 बजे तो घर का बाहर का लॉक टूटा हुआ था और अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ था। अलमारी से जितना भी कैश और जितने भी आभूषण थे घर के सब गायब होते। किसी को कुछ पता नहीं चला। ये दिन में 11 से लेके लगभग 3 बजे के बीच में। क्या फुटेज वगैरह है कुछ? कभी फुटेज मतलब पुलिस चेक कर रही है जितनी भी गलियों में है। क्या क्या गया इसमें? करीबन चांदी के 1 किलो के आसपास चांदी का सामान था जो घर में पुराना था। बाकी सोने की अंगूठी, थोड़ा बहुत सोने का आइटम और 10,000 कैश के आसपास। क्या लगता है वैसा इसके में आपको? वो तो पुलिस अपना काम कर रही है, हमें तो किसी पे शक नहीं है। बाहर ही काम करता हूँ मशीनिंग में। अच्छा, वापस घर पे कब आए थे आप लोग? मैं रात को 12-1 बजे तक रात को घर वापस आ गया। अच्छा, तो यहाँ ताले वाले टूटे हुए थे? हाँ सब ताले हुए। कोई मौके पे कोई वारदात पे कोई चीज़ मिली आपको? यहाँ पे वाइफ अकेली रहती है ना। अच्छा। तो जब तक मैं आया तो वाइफ नहीं मिली, उसने औजार वगैरह कोई कुछ नहीं मिला। ठीक है, थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी आपने? थाने में कल रिपोर्ट। पुलिस आ गई? हाँ पुलिस आ गई। ठीक है, कहाँ पे किस जगह मकान आपका? नाम? ये विज्ञान नंबर गली नंबर 1 आदर्श नगर अजमेर। किस नाम से? 1433/38। क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप तोमर। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम। जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। आज माँ सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय जागृति मंच द्वारा माँ सावित्रीबाई फूले की 194वीं जयंती पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में 35 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई और उन्हें खाद्य सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को सामाजिक समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करना था। आज मनोहर समारोह स्थल में माँ सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय जागृति मंच की ओर से माँ सावित्रीबाई फूले की 194वीं जयंती मनाई जा रही है। इस जयंती के उपलक्ष्य
आज में मुख्य अतिथि कौन आया आज? आज की हमारी मुख्य अतिथि है दक्षिण विधानसभा की प्रत्याशी द्रौपदी जी देवी। आमजन को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस मामले में? मेरा ये मैसेज है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हर महिला स्वस्थ हो और स्वस्थ महिला ही स्वस्थ बच्चे का जन्म देती है। और अभी जो जितनी बच्चों के अंदर मृत्यु दर बढ़ती जा रही है, तो उसको थोड़ा सा हम उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी सजगता के लिए हम एक महिला के पोषण के लिए कुछ सामग्री हमारे द्वारा वितरित की जा रही है। क्या क्या दिया जा रहा है इसके अंदर? इसके अंदर गुड़ है, दलिया है, गोंद है, ड्राई फ्रूट है, घी है, जो जापे से रिलेटेड जितनी भी सामग्री होती है, कोशिश करी है हमने कि सारी सामग्री उस पैकेट के अंदर। तो इसमें समाज की महिलाएं हैं और भी महिलाएं शामिल है इसमें? इसमें हमने कोई समाज की फाउंडेशन नहीं रखी है। सर्व समाज को हम लोग हमेशा से सर्व समाज के लिए ही कार्य करते आए हैं, तो इसमें सभी समाज की महिलाएं हैं। परिचय आपका? जी, परिचय आपका? ममता चौहान, सचिव सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय जागृति मंच। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की मूर्ति को आजाद पार्क से हटाकर साइड में शिफ्ट करने के फैसले का विरोध किया है। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। द्रौपदी कोहली ने आरोप लगाया कि पटेल स्टेडियम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को बिना किसी को सूचित किए गए साइड में कर दिया गया, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि यह फैसला न केवल मौलाना आजाद की विरासत के प्रति सम्मान की कमी को दर्शाता है, बल्कि ये शहर के नागरिकों की भावनाओं को भी आहत करता है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण नेता थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। उनकी विरासत का सम्मान करना और उनकी मूर्ति को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, हम किसी काम से यहाँ देखने आए थे आज़ाद पार्क में। मुझे एक मैसेज मिला था कि अब्दुल कलाम आज़ाद की मूर्ति को बीच में से हटा दिया गया है, तो मैं देखने आई तो देखा, अभी आपने भी देखा वहाँ पर पूरा खड्डा हो रखा है। रातों रात इन्होंने अब्दुल कलाम आज़ाद जी की मूर्ति को यहाँ शिफ्ट कर दिया, और वो भी टूटी हुई मूर्ति को। जबकि अगर इनको बीच में अगर आ रही थी, रास्ते में आ रही थी अब्दुल कलाम आज़ाद जी की मूर्ति, तो इनको साइड में करना था, तो इसको स्थापित करना चाहिए था, प्रोग्राम करना चाहिए, जिससे कि देश के जो नागरिक है, जो देश की जनता है, देश के बच्चे, उनको पता होना चाहिए कि भाई अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं, और उन्होंने देश की उन्नति के लिए यूजीसी की स्थापना की, संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, कल्चर एजुकेशन स्कूल की स्थापना की। उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए बहुत बड़े काम किए। इसी प्रकार से पटेल मैदान में आपने देखा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति लगी हुई थी बिल्कुल सामने, उसको भी बिल्कुल साइड में कर दिया गया। तो ये क्या करना चाहते हैं? इसी प्रकार से पुरानी आरपीएससी है, उसके सामने रविन्द्रनाथ टैगोर जी की मूर्ति लगी हुई थी, उसको भी तोड़ मड़ोड़ के पीछे कर दी गई है, और वो भी बिल्कुल ऐसे क्षीण अवस्था में पड़ी हुई है। तो ये स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या देश की आज़ादी के लिए जो शहीद हुए, उन शहीदों के लिए नमन करना चाहिए, लेकिन ये तो उन शहीदों की मूर्तियों को हटा के क्या करना चाहते थे? इस अजमेर शहर में सभी को नाम परिवर्तित करना इनकी फितरत बन गई है। नाम परिवर्तित कर रहे हो, लेकिन आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं हम, जिनकी वजह से रह रहे हैं, उन आज़ाद के शहीदों के लिए तो इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगी, और हमारा विरोध प्रदर्शन है इसके लिए। नहीं, किसी को भी कोई सूचना नहीं है, इन्होंने रातों रात लगाई है ये मूर्ति, और मूर्ति रातों रात इसलिए लगाई है केवल साइड में, ताकि लोग इसका बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं कर सके, ये कह सके हमने मूर्ति शिफ्ट की है। मूर्ति शिफ्ट करने के नाम पर ये काम किया इन्होंने। दलित परिवार की भूमि पर दबंगों के कब्जे, अतिक्रमण हटाने के साथ दलित परिवार के सदस्य के अपहरण की शिकायत और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर नसीराबाद से अजमेर आए स्थानीय क्षेत्रवासियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। सर, ये सुरेश कुमार का मैटर है, जो गोदाम मंडी नसीराबाद में रहते हैं। तो उनके वो पट्टियों का धंधा करते हैं। वो जेठाना में वहाँ से 8 बीघा 10 बीघा समथिंग ज़मीन खरीदी थी उन्होंने 2014 में। वहाँ पे 6 से 8 बंधुओं का कब्जा है वहाँ। तो ये लगातार प्रयास इनके साथी मीणा जी, विजय सिंह जी और ये प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पे 3 साल के 2021 से केस भी चला है उनके। केस में संबंधित तहसीलदार ने उनके पक्ष में फैसला दे चुके हैं, लेकिन वहाँ का SHO और संबंधित तहसीलदार, डिप्टी और SDM इन्होंने बार बार टाल मटोल प्रशासन की नीति के कारण 4 बार डेट दे दी इनको। पहले 18 दी, उसके बाद में और दी, अभी 26 दी, 27 दी। अब उस मेले का बहाना करते हुए नेक्स्ट 15 दिन का उनको टाइम दे दिया, जिसको 27 तारीख रात को विजय सिंह मीणा के घर पर रुके और वह बंदा डिप्रेशन में आ गया। सुबह 8 बजे, 8:30, 7:30 बजे करीब बिना बताए विजय सिंह जी मीणा के घर पे अपना मोबाइल, कार की चाबियाँ, समस्त सामान रखे बिना बताए वो चल गए। लाइव फुटेज उसकी गुजर की छड़ी तक आ रही है माकूपुरा में। उसके बाद में उस बंदे का कहीं ऐसा पता नहीं है। तो हमें आशंका है कि उक्त जो ज़मीन पे जो कब्जा कर रखा है जाट बंधुओं ने,
क्योंकि उनका सपोर्ट है, पैसे वाले हैं, धन बल है, राजनीतिक अप्रोच भी है सब उनकी, और प्लस जो वहाँ का जो डिप्टी है वो भी संबंधित चौधरी है, तहसीलदार है वो भी चौधरी है। तो सभी पूरा ये हमें लग रहा है कि पूरा मिला हुआ है। मिलने के कारण से एक दलित समुदाय के व्यक्ति को दबा रहे, और तहसीलदार के आदेश होने के बाद में, कब्जा हटाने का आदेश होने के बाद में भी आज दिनांक तक प्रशासन ने उनको कब्जा नहीं दिलाया, जिससे वो डिप्रेशन में आके हो सकता है कि उन जाट बंधुओं ने उसका किडनैप अपहरण करवा दिया। और ऐसी पहले भी 1.5 साल पहले उसके साथ में मारपीट की गई, जिसके फुटेज हमने वो वीडियो संबंधित थाने में पेश कर दी है। तो वो मुकदमा दर्ज SC/ST का मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं, अपहरण का मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं, और हमारे आदमी को ढूंढ के नहीं ला रहे हैं। कौन से थाने का मामला है? ये अभी जो गुम हुआ है, जो आदर्श नगर थाने का मैटर है, और वैसे किसान लगता है। अभी आज तो मांगलिया थाना लगता है, वैसे तो आदर्श नगर थाने लग रहा है अभी, क्योंकि माखुपुरा से गायब हुआ बंदा अगला। अभी तो मिला। हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, जो अभी एडिशनल कलेक्टर साहब से हमें पेश किया है। इन्होंने आश्वासन दिया है कि 2-4 दिन में हम आपको ये उर्स मेला के आपका कब्जा दिलवा देंगे, और पुलिस वाले को सूचना दे देंगे कि आपके बंदे को ढूंढ के ले आएंगे। हमने हमारे ज़मीन का अतिक्रमण हटवाने के बाबत हमारा बंदा गायब है ज़मीन की वजह से। वो क्या कि प्रशासन ने 4 बार डेट देने के बाद भी उसका अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। जेठाना में उसकी 8.5 बीघे ज़मीन थी, उसमें 7 महीने से तहसीलदार जी ने आदेश कर दिए थे कि भाई इसका अतिक्रमण हटाया जाए, लेकिन पुलिस जाब्ता नहीं मिलने के कारण उसको 4 बार डेट देके और वो डिप्रेशन में आकर मेरे पास माखुपुरा रुकते रहा कि मैं कलेक्टर साहब के समक्ष सुबह पेश होने के बाद नसीराबाद जाऊँगा, क्योंकि मेरे यार दोस्त आ गए। 26 तारीख की डेट थी, तो मैं उनको क्या जाके कहूँगा। इस वजह से मैं कलेक्टर साहब से मिलके और मैं नसीराबाद जाऊँगा। तो उसके बाद वो सुबह 7:30 बजे करीब मेरे घर से बगैर बताए खड़े होके 28 तारीख को और गुम हो गए। उसके बाद कहीं पता ही नहीं निकलता वो आपके घर से बिना बोले? हाँ, बगैर बोले। हमको पता ही नहीं था, वो सो रहे थे हमको। अब फोन वोन मिलाते हैं? फ़ोन वोन सब यहीं छोड़ के बैठ गए। गाड़ी की चाबी, चश्मा, पेन, फ़ोन और 1.5 लाख रुपए थे, वो भी मेरे पास शाम को ही सुपुर्द कर दिए थे उसने। क्या नाम है? सुरेश कुमार। क्या काम करता है? वो पट्टी की टाइल है। अब मेरे को तो भाई साहब ज़मीन का ही लग रहा है, ज़मीन के अलावा और कोई शक नहीं है उसका। कौन सी ज़मीन है? उसकी जेठाना में ज़मीन है सर, 8.5 बीघा। नहीं, वो जाया होती है। हाँ ज़मीन है। हाँ, जाटों का कब्जा है वहाँ पे। जाटों का कब्जा है। कब्जा हटाने के लिए उसको 4 बार डेट मिल चुकी है। डेट नहीं, कब्जा नहीं हटने के कारण वो डिप्रेशन में था। आज आपने क्या करा? आज हमने तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। इससे पहले कहीं शिकायत करी है आपने? शिकायत हमने SP साहब को ज्ञापन दिया है। रिपोर्ट लिखा दी। हाँ, गुमशुदा की रिपोर्ट भी दे रखी थाने पे, लेकिन प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। विजय मीना। आप कौन लगते हो? मैं उसके दोस्त ही हूँ, काफ़ी टाइम से, 30 साल से मेरी उसकी उठक बैठक का है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। महात्मा गांधी स्कूल के प्रधानाचार्य गोविंद भारद्वाज को हरियाणा गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा साहित्य व संस्कृति अकादमी द्वारा आयोजित समारोह में उन्हें ये सम्मान दिया जाएगा। गोविंद भारद्वाज को उनके शैक्षिक और सामाजिक योगदान के लिए चुना गया है। वे पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ये सम्मान मिलेगा। मैं प्रधानाचार्य हूँ महात्मा गांधी चौरसियावासी स्कूल में। मैं बाल साहित्यकार हूँ मूल रूप से, और विगत 40 सालों से बाल साहित्य की सेवा कर रहा हूँ। मुझे हरियाणा सरकार ने हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा इस वर्ष 2022 का हरियाणा गौरव सम्मान की घोषणा हुई है, जो फरवरी मार्च में हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाएगा। और ये पुरस्कार केवल उन साहित्यकारों को दिया जाता है जिनका जन्म हरियाणा में हुआ हो और हरियाणा छोड़कर किसी अन्य राज्य में बसकर हिंदी साहित्य की जो सेवा करते हैं उन्हें प्रतिवर्ष दिया जाता है। 2022 का मुझे दिया जा रहा है। कब मिलेगा ये सम्मान आपको? ये फरवरी मार्च तक संभावना है। ये सरकार डिसाइड करती है कि कब दिया जाए, लेकिन हाँ 31 मार्च से पहले ये प्रदान कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान में आपको मिलेगा? हाँ, पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा गौरव सम्मान जो मुझे, वो एकमात्र हरियाणा गौरव से वो मुझे ही सम्मानित कर रहे हैं। तो आप क्या महसूस कर रहे हो, किस तरह खुशी आप? ये सबसे बड़ा पुरस्कार है मेरे लिए। जो हम कर्म करते हैं, गीता में कहा कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, और वही है कि मैं विगत जो 40 साल से बाल साहित्य में काम कर रहा हूँ उसका प्रतिफल आज दिया है। वैसे राजस्थान सरकार ने भी मुझे समुदयाल सक्सेना, बहुत बड़ा पुरस्कार है राजस्थान सरकार का, समुदयाल सक्सेना बाल साहित्य पुरस्कार, और पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी से भी मुझे यादवेंद्र चंद शर्मा पुरस्कार 2022 में दिया है। तो राजस्थान सरकार ने भी मुझे बड़ा सम्मान दिया है और हरियाणा सरकार भी देने जा रही है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैंने अजमेर का ही नहीं, समस्त राजस्थान का नाम रोशन किया है कि राजस्थान में रहकर और हरियाणा से ये पुरस्कार मिलना अपने आप में मेरे लिए बड़ी बात है। आपका पूरा नाम और कहाँ के रहने वाले हो? गोविंद भारद्वाज, पंचशील बी ब्लॉक, प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय चौरसियावास। माकड़वाली के स्वामी विवेकानंद स्कूल में संभाग स्तरीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें संगीत, नृत्य, अभिनय, चित्रकला और खेल शामिल थे। छात्रों ने अपनी रचनात्मक और कौशल का प्रदर्शन करते हुए जूरी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज युवा बोर्ड और राजस्थान सरकार के तत्वावधान में संभाग स्तरीय युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर के प्रथम स्थान प्राप्त जिला स्तरीय युवा महोत्सव प्रतियोगिता में जो प्रथम स्थान जिन संभागियों ने प्राप्त किया था, वो सारे संभागी संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में उपस्थित हुए हैं और लगभग 161 संभागी इसमें भाग लिया है, जिसमें एकल नृत्य, समूह नृत्य, मांडना, भित्ति चित्र, ड्राइंग, पेंटिंग, साइंस फेयर आदि अलग अलग जो विलुप्त कलाएं हैं, जो प्राचीन हमारी कलाएं हैं, जिनको वापस से उजागर करने के लिए राज्य सरकार ने युवा महोत्सव का आयोजन किया था। उसके तीसरे चरण में, यानी कि सर्वप्रथम ब्लॉक स्तर पर ये प्रतियोगिता आयोजित हुई, उसके बाद जिला स्तर पर हुई, आज संभाग स्तर पर यह प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, जिसमें सभी संभागियों ने अपना बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया है। ये चयनित संभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। कौन आया है इसके अंदर और किसने किया उद्घाटन? हाल ही में प्रथम सत्र जो उद्घाटन सत्र था, उसमें संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा माननीय साहब सिंह जी ने विशिष्ट अतिथि थे। वहीं पर CDO अजमेर श्रीमान जगनारायण जी व्यास अध्यक्षता की। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर राकेश कटारा जी, जो इन कलाओं के पारंगतता रखते हैं, वो विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। त्रिलोक यादव, प्रिंसिपल, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल माकड़वाली। राजस्थान युवा बोर्ड के तत्वावधान में राज्य सरकार की जो मंशा है, उसके अनुरूप हमारे जो युवा हैं 15 वर्ष से लेकर 29 वर्ष आयु के, जो विलुप्त होती कला को कैसे संरक्षित रख सकते हैं और किस तरह से हम बच्चों में नवाचार संबंधी प्रक्रिया को अपना सकते हैं, इसको ध्यान में रखकर संभाग स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 1 दिवसीय है। आज जो लोग यहाँ से चयनित होंगे
उनको 8 तारीख राज्य स्तर पर भेजने की तैयारी भी की जा रही है। और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि अजमेर, टोंक, नागौर और भीलवाड़ा के जो कलाकार आए हैं, प्रतियोगी आए हैं, चाहे वो भाषण में हो, कविता लेखन में हो, विज्ञान मेले में हो, टेक्सटाइल्स में हो, होम साइंस से रिलेटेड जो ब्रांचेज है उसमें हो, काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और निश्चित रूप से जो युवा हैं उनकी अभिव्यक्ति को बाहर निकालने का एक बहुत अच्छा मंच है। क्या क्या बच्चे आज यहाँ पे प्रमोशन हो दे रहे हैं आपको? बच्चे हैं, अभी जो चल रही हैं प्रस्तुतियाँ, वो नीचे जो मुख्य मंच है वहाँ पर विलुप्त तो होती हुई कलाओं की ऐसी प्रस्तुतियाँ हो रही हैं जिसमें अलगोजा वादन है, रावण हत्ता वादन है, सारंगी वादन है, वो प्रतियोगिताएं चल रही हैं। सुबह का जो सेशन था उसके अंदर समूह नृत्य हुआ था, उसके बाद एकल नृत्य हुआ था, और ऊपर कक्ष के अंदर बच्चे जो हैं मांडना और चित्रकारी का कार्य है वह भी कर रहे हैं। कुछ कक्ष के अंदर जो भाषण प्रतियोगिताएं हैं वह भी आयोजित की जा रही हैं। आपका पूरा नाम? डॉक्टर राकेश कटारा, CBO श्रीनगर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।